नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 2.0 शिक्षक भर्ती लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो इस समय की पहले बड़ी खुशखबरी हम आपके सामने रखेंगे। देखिए दोस्तों, जिन बच्चों की नौकरी अभी लगी है, 1,20,000 अध्यापकों के वेतन भुगतान की तैयारी शुरू कर दी गई है। नवंबर में योगदान देने वालों को 1 दिसंबर को मिल जाएगा वेतन। सोचिए, इतना तेज काम कभी उत्तर प्रदेश में आप नहीं देखे होंगे शिक्षक भर्ती में, क्योंकि यहाँ मिनिमम 6 महीने का समय लग जाता है पहली सैलरी आने में। तो दोस्तों, जितनी तेजी से नौकरी दी गई उतनी ही तेजी से अब वेतन देने की बारी आ चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि ये बड़ी खुशखबरी आपके सामने है। ठीक है, जो अगली वैकेंसी हमारी आ रही, जिसका पेपर 7 से लेकर 10 दिसंबर तक होगा, बीपीएससी टीआरई 2.0 6 से 8 तक की शिक्षक भर्ती है। पूरी अपडेट हम इस वीडियो में देखेंगे। सीटेट जनवरी 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। 21 जनवरी 2024 को हमारा सीटेट का एग्जाम होगा। अगर ये सीटेट का एग्जाम 21 दिसंबर को हो जाता तो उम्मीद थी कि हमें बीपीएससी 2.0 अपेयरिंग छात्रों को मौका मिल जाता। देखिए, 2 से 4 दिन के अंदर हो सकता है कि बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो जाए कि सीटेट, डीएलएड और बीएड अपेयरिंग छात्रों के साथ क्या होगा। ठीक है, 31,982 पदों पर वैकेंसी है। ठीक है, एक बड़ी वैकेंसी है जूनियर शिक्षक भर्ती, लेकिन उसके लिए आपका सीटेट का पेपर 2 क्लियर होना जरूरी है। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि सर, इतनी बड़ी वैकेंसी है, अगर हम मौका नहीं मिलेगा तो क्या होगा। देखिए दोस्तों, पटना से बड़ी अपडेट आती है। बिहार में हर साल होगी शिक्षक बहाली। ठीक है, बीपीएससी और शिक्षा विभाग में सहमति बनी है। हर साल अगस्त में जारी होगा विज्ञापन। अगर दोस्तों ऐसा होता है तो ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी होगी सभी बच्चों के लिए। देखिए, इससे होगा क्या ना, इस बार जो बच्चे वैकेंसी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए वो नेक्स्ट टाइम मौका उनको मिल जाएगा। ठीक है, तो मौका मिलना चाहिए। देखिए, होता क्या है कि उत्तर प्रदेश में वैकेंसी क्यों नहीं आ रही। आप ये सोचेंगे कि यार, हर साल कहां से इतने पद खाली होंगे। छात्र शिक्षक अनुपात तो बिहार में भी लागू होता होगा, लेकिन हर साल ये मान के चलिए 10 से 15,000 टीचर रिटायर भी होते हैं। ठीक है, अगर सरकार चाहे तो हर साल 10 से 15,000 पदों पर आराम से वैकेंसी निकाल सकती है। अगर हर साल वैकेंसी आती रहेगी तो जो बेरोजगार बच्चे रहेंगे हर साल कुछ ना कुछ नौकरी पाते रहेंगे। तो फिर हमारा जो डीएलएड का कोर्स चल रहा है, बीएड का कोर्स चल रहा है, बढ़िया तरीके से चलेगा। वैकेंसी हर जगह आएगी। सिर्फ पीआरटी 1 to 5 की बात नहीं करें, 6 to 8 में आएगी, 9 से 10 में आएगी, 11 से 12 में आएगी। अब बताइए, अलग अलग लेवल्स पर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, तो फिर बेरोजगारी धीरे धीरे खत्म होगी। तो अब क्या होगा दोस्तों, फिलहाल अभी सवाल इस पर है कि क्या इस बार अपेयरिंग छात्रों को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए, एक और बात आपको बता दें, नौकरियों में आरक्षण का कोटा होगा 75%। कैबिनेट ने भी दी मंजूरी, 9 को बिल विधानमंडल में होगा पेश। तो आज एक इंपॉर्टेंट डे है। जाति आधारित गणना की रिपोर्ट सदन में पेश करने के बाद मुख्यमंत्री ने रखा है प्रस्ताव। ये दोस्तों एक बड़ी खुशखबरी होगी आरक्षित वर्ग के लिए। ठीक है, सामान्य में भूमिहार, पिछड़ों में यादव, अति पिछड़ों में कादर है सबसे गरीब। ठीक है, ये दोस्तों गरीबी की यहाँ पर एक रेखा रखी गई। ठीक है, तो कैसे कैसे यहाँ पर देखिए, जातिगत जनगणना जो यहाँ पर हुई, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, 90 लाख गरीब परिवारों को मिलेंगे 2-2 लाख रुपए। तो चलिए ठीक है, जो भी यहाँ पर दोस्तों सरकारें काम कर रही हैं। फिलहाल इस अपडेट को देखिए, राज्य में नौ नियुक्त 1,20,000 अध्यापकों में चालू नवंबर माह में योगदान करने वाले अध्यापकों को 1 दिसंबर को वेतन मिलेगा। नौ नियुक्त अध्यापकों का वेतन भुगतान समय से सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक द्वारा बुधवार को राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए। इसमें कहा गया है कि अध्यापक के पद पर नियुक्त शिक्षकों का वेतन भुगतान ससमय सुनिश्चित कराने हेतु आवश्यक है कि वैसे शिक्षकों को योगदान देते ही 1 सप्ताह के अंदर, ठीक है, एचआरएमएस के तहत ऑन बोर्डिंग प्रान नंबर का जनरेशन एवं अन्य कार्रवाई आवश्यक होगा। किसी भी परिस्थिति में नवंबर माह में योगदान देने वाले अध्यापकों का वेतन भुगतान 1 दिसंबर तक किया जाना आवश्यक होगा। ये दोस्तों होती है सरकार है भैया। काम देखिए, के सर का काम देखिए, के पाठक सर का या अतुल सर का, मतलब एक अच्छा काम भी कर रहे हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में भी हमें ऐसे लोग चाहिए कि जो कुछ करें। यूपी में कोई वैकेंसी के आसार ही नहीं दिख रहे। बताइए, बच्चे कितने साल से धरना दे रहे हैं कि पहले 97,000 पदों पर वैकेंसी है। सरकार ने कहा था 51,112 पदों पर वैकेंसी आती, वो भी नहीं है। ठीक है, फिर छात्र और शिक्षक का जो अनुपात है वो बराबर हो जाता है। ठीक है, तो मतलब
वैकेंसी के कोई आसार ही नजर नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। ठीक है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती में ही बिहार में ही बड़ी खुशखबरी हमें मिल सकती है। उत्तर प्रदेश में भी आने वाले समय में एक बड़ी वैकेंसी आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए एक बात याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी खाली है। अब यहाँ की सरकारें या तो चुनाव का इंतजार कर रही है, ठीक है, या कुछ भी सोच रही हो कि भैया ठीक है हम वैकेंसी के बिना ही चुनाव जीत जाएंगे। तो ये अब आपको डिसाइड करना है कि कैसे क्या होना चाहिए। अब बताइए, सभी बच्चे यहाँ डीएलएड करके बेरोजगार बैठे हैं, वैकेंसी ही नहीं है। और यहाँ पर देखिए एक और बात आती है, एनआईओएस डीएलएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 3 घंटे से अधिक बहस चला है। फिलहाल फैसला सुरक्षित है, दीपावली के बाद फैसला आएगा। एनआईओएस डीएलएड विरोधी पक्ष का कहना है कि यह एक इन सर्विस ट्रेनिंग है, इसे नई भर्तियों के लिए योग्य नहीं माना जाए। प्राथमिक शिक्षा विभाग की फाइल हुई चोरी, प्राथमिकी दर्ज हो गई। अब दोस्तों देख सकते हैं कहीं कहीं से फाइल भी चोरी हो जाती है। एस्टेट 2019 का संशोधित रिजल्ट को जारी कर दिया गया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट 2019 का संशोधित रिजल्ट बुधवार को जारी कर दिया है। हाई कोर्ट की याचिका के आलोक में पेपर 1 सामाजिक विज्ञान एवं पेपर 2 कंप्यूटर साइंस व अन्य विषयों का संशोधित रिजल्ट जारी किया गया है। ठीक है, अध्यापक बने नियोजित शिक्षकों को भी होगी गांव में पोस्टिंग। ठीक है, बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास कर अध्यापक बनने वाले नियोजित शिक्षकों की पोस्टिंग भी ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में ही होगी। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई लिखित परीक्षा के आधार पर 28,815 नियोजित शिक्षक भी अध्यापक पद के लिए चयनित होकर अपनी पोस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं। इसमें 1 से 5वीं, 9 से 10वीं, 11 से 12वीं कक्षा ऐसे भी नियोजित शिक्षक हैं जो उसी कक्षा के अध्यापक पद के लिए चयनित हुए हैं। तो देखिए यही एक मैटर फंस रहा था कि जो ये नियोजित शिक्षक है इनको जो नौकरी दी जाए, देखिए नियोजित शिक्षकों को भी सरकार राज्यकर्मी का दर्जा देगी, उनमें ये सीटें ना जोड़ी जाती। 79943 जो पद थी, इनकी सीटों पर नियोजित शिक्षक को ना नौकरी देकर उनको डायरेक्ट ही राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाए, क्योंकि उन्होंने बीपीएससी क्वालिफाई कर लिया। ठीक है, तो कोई मतलब ही नहीं था, कम से कम ये सीटें खाली छोड़ देते तो हमें एक फ्रेश कैंडिडेट्स को मौका मिलता। ठीक है, हर एक बात को आपको जानना जरूरी। चलिए देख लेते हैं। ठीक है, अतुल प्रसाद सर, देखिए दोस्तों इन्हीं का काम है कि इतनी तेजी से वैकेंसी चल रही है, पल पल की अपडेट हम तक पहुंचाते रहते हैं। बिहार में हर साल होगी शिक्षक बहाली। ठीक है, तो जो भी दोस्तों अपडेट आती है वो अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। फिलहाल इंतजार करिए एक बड़ी वैकेंसी का, जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल अभी आपको पूरी कोशिश करना है कि अपेयरिंग छात्रों को मौका मिल जाए, क्योंकि अगर इस बार आपको अपेयरिंग छात्रों को मौका नहीं मिलता तो 6 से 8 वाली वैकेंसी ज्यादा नहीं आती है। ठीक है, बार बार आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर देखिए बच्चे गलती क्या करते हैं कि इस पर ज्यादा फोकस ही नहीं करते हैं। उत्तर प्रदेश में भी दोस्तों आई थी लगभग 1504 पदों पर। ठीक है, और 390 पद थे हमारे प्रधानाध्यापक के। तो एक वैकेंसी यहाँ पर भी आई थी, ऐसा नहीं है। लेकिन पेपर 2 बहुत ही कम बच्चे देते हैं। तो यहाँ पर अब जो सीटेट का एग्जाम होगा, देखिए सीटेट वालों ने भी लापरवाही कर दी। ऑनलाइन आवेदन बताइए अभी ले रहे नवंबर में, और पेपर 2 से ये जनवरी में कराएंगे। दिसंबर में क्या दिक्कत थी कराने को? ऐसे सीटेट दिसंबर से ही फेमस है कि सीटेट का पेपर दिसंबर में होता है। ठीक है, अब बताइए सीटेट की वजह से आज लाखों बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे किसी की लापरवाही के चलते। एक बिहार टेट का भी एग्जाम होता है, चलिए उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि अदर स्टेट के बच्चों को बिहार टेट से कोई मतलब ही नहीं होगा। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। आपका दिन शुभ हो।